हेलो एवरीवन। गिल्ज मिंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। रोजगार समाचार के आज के एपिसोड में गाइस मैं आप सबके लिए बहुत ही अच्छी और गुड न्यूज़ लेकर आया हूं। वेरियस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आउट हुई हैं। आप कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, सिलेक्शन कैसे होगा, आपकी सैलरी क्या होगी, आपको कंप्लीट इस सेशन में जानकारी मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप तक इसी प्रकार से सरकारी नौकरी के संबंधित, एग्ज़ाम के संबंधित, सिलेबस के संबंधित, सरकारी नौकरी के संबंधित आप तक सबसे पहले और स्टिक जानकारी अपडेट होती रहे, तो इसके लिए इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स, स्टैटिक्स के आपको पीडीएफ्स फ्री में दिए जाते हैं, जो सबसे पहले आप ले सकते हैं। मैं आपको लेके चलता हूं ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर, वहां देखते हैं क्या आपके लिए अधिक जानकारी। गाइज, ये जो वैकेंसीज हैं NIOS नेशनल ओपन स्कूलिंग इंस्टीट्यूट में वैकेंसीज निकली हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जिसकी जो क्वालिफिकेशन हुई वो वैसा ही फॉर्म अप्लाई कर सकता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज एक हैं। किसके लिए ये है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत वैकेंसीज हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए हैं। एज 52 ईयर्स होनी चाहिए। और ये आप इसके नीचे देख सकते हैं कि किस पर्टिकुलर क्या क्या पोस्ट हैं। ये डायरेक्टर के संबंधित पोस्ट हैं। जो डायरेक्टर होता है, रीजनल सेंटर होता है एक, ठीक है, NIOS का। और हर मैं कह सकता हूँ कि स्टेट के अंदर एक ही रीजनल सेंटर होता है, उसके बाद में इसके स्टडी सेंटर होते हैं। जिस भी कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन है तो वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में जो मैं आपको आगे वन बाय वन दिखाता चलूँगा। इसके बाद में है डिप्टी डायरेक्टर के। डिप्टी डायरेक्टर जो एकेडमिक होगा उसके लिए 2 वैकेंसीज हैं। जहाँ तक बात आती है कि डेपुटेशन के तौर पर आपका ये रिक्रूटमेंट्स होगा। 78,000 रुपये से लेकर आपकी 2 लाख रुपए तक की सैलरी होगी। कैटेगरी कोई भी यहाँ अप्लाई कर सकता है। 656 ईयर से ज़्यादा आपके पास एज नहीं होनी चाहिए। और आप यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पर देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अधिक जानकारी के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं और अलग अलग करके हैं। तो मैं आपको वन बाय वन समझाता चलूँगा, जिससे कि आसानी होगी आपको समझने के लिए। रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी डायरेक्टर अकाउंट्स के संबंधित एक वैकेंसी यहाँ पर दी है उन्होंने। सेम ही कंडीशंस रहेगी आपकी। इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट दिखाना चाहूँगा एकेडमिक ऑफिसर डिफेंस स्टडीज़ के लिए संबंधित एक वैकेंसी है। और 37 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। और इस पोस्ट के लिए पर्टिकुलर अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी का ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अदर कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म डेफिनेटली रिजेक्ट होने वाला है। मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए स्टडीज़ इन द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया से। 55% होने चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि डिज़ायरेबल क्या है? ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इन एजुकेशन या डिस्टेंस एजुकेशन से अगर आपने कर रखी है तो आपको ज़्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज एक है। ये पोस्ट एकेडमिक ऑफिसर इंग्लिश के लिए है। तो आप देख सकते हैं सेम एज रहेगी। अनरिजर्व के लिए है और क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। और डिज़ायरेबल यहाँ पर MPhil या PhD अगर है तो उस कैंडिडेट को ज़्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके बाद में एक पोस्ट आती है, नेक्स्ट आती है एकेडमिक ऑफिसर फाइन आर्ट के संबंधित हैं। सेम क्वालिफिकेशन रहेगी, 37 ईयर तक एज है। कैटेगरी OBC कैंडिडेट का यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। मास्टर डिग्री अगर किसी ने फाइन आर्ट में कर रखी है, 55% अगर आपके पास मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट पोस्ट हैं, ठीक है। और ये है आपकी एकेडमिक ऑफिसर के संबंधित है। इसमें अनरिजर्व का कैटेगरी कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकता है। एक पोस्ट है। 37 साल से आपकी ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मास्टर डिग्री जो आपके पास होनी चाहिए तो उसके बेस पर ही आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट करेंगे। इसके बाद में आपको दिखाना चाहूँगा कि नेक्स्ट आपके पास एकेडमिक ऑफिसर है, जो कि मास कम्युनिकेशन में एक पोस्ट है। 37 साल तक की आप एज होनी चाहिए। और कैटेगरी स्पेशल है EWS है, जो जिनकी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है वो कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 55% आपके मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री के अंदर। मास्टर डिग्री आपकी मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म के अंदर होनी चाहिए, राइट। और आपको इंग्लिश और हिंदी का नॉलेज होना जरूरी है और कंप्यूटर ऑपरेशन का नॉलेज होना जरूरी है। वो कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट एकेडमिक ऑफिसर की एक वैकेंसी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अगर आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट सोचेंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट में कैसे वैकेंसीज आ सकती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट से पहले ये नोटिफिकेशंस थे जिनके अभी लिंक आपको अवेलेबल कर दिए गए हैं, जो आप अप्लाई कर सकते हैं।
मैं आपको दिखाना चाहूँगा सोशल साइंस के संबंधित एक पोस्ट है यहाँ पर। एसटी कैटेगरी और 37 ईयर्स तक एज अगर आपकी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जरिए आपका यहाँ सिलेक्शन होगा। मास्टर डिग्री हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक के अंदर आपके पास 55% कम से कम मार्क्स होने चाहिए। हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेशन का नॉलेज होना चाहिए, तो वो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। इसके बाद में आता है, नेक्स्ट आता है एकेडमिक ऑफिसर, जो आता है कि स्पेशल एजुकेशन के लिए एससी कैटेगरी का कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। 37 साल तक आपकी एज होनी चाहिए और मास्टर डिग्री जो कि स्पेशल एजुकेशन में होनी चाहिए, चाहे आपने अब्रॉड से कर रखी, इंडिया से कर रखी है, 55% आपके लिए मार्क्स जरूरी हैं। या आपके पास एमएड होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है योगा के अंदर है एकेडमिक ऑफिसर में एक वैकेंसी है। 37 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। मास्टर डिग्री योगा के अंदर आपके पास होनी चाहिए, 55% मार्क्स आपके पास होने जरूरी हैं। कंप्यूटर ऑपरेशन की बात करते हैं, वो आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसके बाद में इंग्लिश और हिंदी का नॉलेज भी यहाँ होना जरूरी है। नेक्स्ट पोस्ट पे चलते हैं गाइस। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी प्रकार आप मत सोचिए कि एक एक वैकेंसी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा आगे भी आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट आता है कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के संबंधित एक पोस्ट है। ये 7 CPC के जरिए आपका सिलेक्शन होगा। 56 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। 5 साल का आपको अकाउंट या ऑडिट गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट के बेस पर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आता है सुपरवाइजर, जिसे हम EDP सुपरवाइजर कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं तो 37 है। 37 वैकेंसी आपकी। सैलरी रहेगी 35,500 से लेकर तकरीबन 1,12,400 रुपये, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ 1,12,500 रुपये तक की आपकी सैलरी होगी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जरिए आपका सिलेक्शन होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ द पोस्ट ग्रुप बी की होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व की 18 वैकेंसी हैं, OBC की 11 हैं, SC की 2 हैं, ST की 1 है और EWS की 5 पोस्ट हैं, ठीक है। 2 पोस्ट्स आर अनमार्क की गई हैं PWD कैटेगरी के लिए, ठीक है। 37 ईयर तक आपकी एज होनी चाहिए और आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हार्डवेयर इंजीनियरिंग या इसके इक्वल अगर आपके पास डिग्री है तो वो कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में नंबर 2 है कि 3 साल का एक्सपीरियंस इन प्रोग्रामिंग और सिस्टम डेवलपमेंट आपके पास होना जरूरी है। अगर ये नहीं है तो आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आप सेमी गवर्नमेंट या रिसर्च इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट प्रेस होल्डिंग एनोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर कम से कम आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और जिसके बेस पर आपकी ग्रेड पे की सैलरी नीचे आपको दिखा देगी। इस बेस पर अगर आप कहीं से किसी डिपार्टमेंट से रिटायर हैं या अपने डिपार्टमेंट को छोड़ दिया है तो आप इस पोस्ट को पर्टिकुलर पोस्ट को भर सकते हैं, राइट। तो ये गाइस, इसके बाद में नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट पोस्ट आपकी जूनियर असिस्टेंट है। जूनियर असिस्टेंट के लिए टोटल यहाँ पर 37 पोस्ट हैं। इसके लिए भी जो अनरिजर्व की 19 है, OBC की 8 पोस्ट हैं, ग्रुप सी में रहेंगी और SC की 5, ST की 1 और EWS की रहेगी 4 वैकेंसी। 2 हैं PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई हैं। 27 साल तक आपकी एज होनी चाहिए और एज पर द रूल ऑफ गवर्नमेंट 5 साल का SC ST को रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और फिजिकल हैंडीकैप्ड को 10 साल की छूट मिलेगी एज में। जी हाँ, आपके पास सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए। इसके साथ में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है और आपकी स्पीड होनी चाहिए 6000 जो वर्ड आपको पर आवर के हिसाब से होने चाहिए और इसको आप पर मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज होना जरूरी है। डिजायरेबल आपकी क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। 2 साल का आपके पास किसी भी इसी सिमिलर वर्क के बेस पर आपके पास एक्सपीरियंस गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट से है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो गाइज, ये आप सबके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है। ये ऑफिशियली वेबसाइट है गाइस। मैं इसलिए दिखाना चाहूँगा कि बाद में मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कहीं ना कहीं कन्फ्यूज होते हैं कि सर हमें ये अप्लाई कैसे करना होगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काम करूँगा या कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, जिससे कि ईजिली आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक करना होगा, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई आपने ऑनलाइन ही करना है। पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। अप्लाई करने के बाद में आपको अपना प्रिंट आउट संभाल के रखना होगा गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की प्रक्रिया के लिए। और नीचे आप पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शंस और रूल रेगुलेशन पूरी भर्ती का देख सकते हैं, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया गया कि सबसे पहले स्टेप में आपको NIS की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना होगा। पूरे एडवर्टाइजमेंट को रीड करिए, फिर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको पूरी एप्लीकेशन अपनी फिल करनी होगी। उसके
उसके बाद में सबमिट करना होगा और अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे जो भी इस डिपार्टमेंट ने आपसे मांगे हैं। इन द केस अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो आपने क्या करना है, recruitment@nios.ac.in पर मेल करनी होगी, जहां से आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। अगर आपको अधिक जानकारी के लिए कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमें मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसे लगी प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, आप सबने टाइम दिया। मैं मिलूंगा नेक्स्ट अपडेट में, तब तक ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।